हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में कुछ हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर एनालिसिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि लाइव आप जब कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हो तो कैसे आपको कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मैनेजमेंट जो है वो हिंट देता है। अभी ये सब चीजें हमारे जो है वो टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स जो मॉड्यूल है, जो कोर्स है, उसके अंदर भी हम लोग ने और भी इन डिटेल में समझा है। तो यहाँ पे मैं एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो उसके अंदर का एक जो एनालिसिस है कॉन्फ्रेंस कॉल एनालिसिस, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये एक कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये उनका कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने ओपन किया है। तो अभी कंपनी क्या बता रही है? टुडे आशापुरा हैज गॉट अ वेरी वाइड मिनरल पोर्टफोलियो एंड वी हैव बिकम फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी टू मल्टी मिनरल्स एंड मल्टी सॉल्यूशन कंपनीज। तो अभी ये जो कंपनी थी वो मिनरल्स के अंदर थी, जो पहले एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी, और अभी इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो अभी देख रहे हो कैसे कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। तो ये हमको इसके अंदर पता चल रहा है। फॉर दैट फ्यू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू रियली मेंशन। तो और भी कुछ इन लोग ने जो है वो डिटेल में आगे बताया। तो यहाँ पे मैंने ये कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ लिया है और इसकी सिर्फ हाइलाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इन इंडिया we will go for more value added mineral products and rather than going to the bulk export। तो अभी देखो, अभी कंपनी बता रही है कि हम लोग वैल्यू एडेड मिनरल्स के अंदर जाने वाले, मतलब हम लोग जो है वो महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे। एक जब प्रोडक्ट बेचते हो तो कंपनी जब प्रोडक्ट बेचती है तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है वॉल्यूम, कि आप क्या कर रहे हो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो और बहुत सारी बड़ी वॉल्यूम में आप उसको सेल कर रहे हो। और एक होता है वैल्यू, जिसके अंदर आप बहुत ही कम लोगों को सेल करते हो लेकिन उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत आप हाई रखते हो। तो यहाँ पे कंपनी जो बता रही है कि हम लोग वैल्यू एडेड मिनरल प्रोडक्ट्स के अंदर जाने वाले। और आशापुरा इज द लार्जेस्ट बेंटोनाइट प्रोड्यूसर इन इंडिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो अभी ये जो कंपनी है ये कुछ एक प्रोडक्ट बनाती है, वो इंडिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये कंपनी थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। फ्रॉम बेनोटाइन वी आर मेकिंग द बेनोटाइन डेरिवेटिव्स। तो अभी ये कुछ केमिकल्स के प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर मैं इन डिटेल में यहाँ पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। सिमिलरली वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केलॉइन इन इंडिया। तो ये एक और इनका जो है वो प्रोडक्ट है। और ऑफ इंडस्ट्रीज, सिमिलरली वी ऑल्सो प्रोड्यूस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेरामिक्स मटेरियल्स हैविंग द काइंड ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड द प्रोडक्शन द प्रोपेंस विच इज द फर्स्ट प्लांट ऑफ काइंड इन इंडिया। तो ये कुछ ऐसा प्लांट लगा रही है इंडिया के अंदर जो एक फर्स्ट प्लांट है। अभी ऐसा जब कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जो इंडिया के अंदर फर्स्ट है, या फिर जब कंपनी बता रही है कि हम लोग वॉल्यूम से निकल के वैल्यू के अंदर जा रहे, तो देख रहे हो कैसे कंपनी हिंट दे रही है आपको कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कि कैसे उनकी कंपनीज के फंडामेंटल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। और भी डिटेल में यहाँ पे और भी दिया हुआ है। लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व्स इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ इनके रिजर्व्स के बारे में लोग ने डिस्कशन किया हुआ है। of the company just such volumes in one quarter and we expect that we will continue this kind of momentum for the time। अभी इनके जो वॉल्यूम्स जो है प्रोडक्ट के, तो ये वॉल्यूम्स के ऊपर किसी ने एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये बता रहे कि ये जो वॉल्यूम है या फिर ये जो रिजल्ट्स है वो आपको कंटिन्यूस दिखेंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। वी एक्सपेक्ट दैट इट विल कंटिन्यू फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं बता रही है, अभी ऐसा डायरेक्टली कोई मैनेजमेंट आके आपको नहीं बोलेगा कि ये मेरे कंपनी के शेयर ले लो, कल से ऊपर जाने वाला है। लेकिन आपको कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल जब आप पढ़ते हो तो आपको एक हिंट मिलता है कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कि वो कंपनी क्या बता रही है। तो यहाँ पे ये सब पढ़ के हमको एक आइडिया लग रहा है कि कंपनी का जो ये रिजल्ट है या फिर ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहने वाला है उसके फाइनेंशियल ट्रेंड के अंदर। अभी और भी इन डिटेल में यहाँ पे दिया है। तो Ashapura can remain a long-term reliable supplier of bauxites which are very ambitious to have kind of volume टू कम इन नेक्स्ट 3 years। तो आने वाले 3 साल के अंदर बहुत बड़ा वॉल्यूम आने वाला है इस प्रोडक्ट के अंदर। ये कंपनी जो है वो बहुत सालों से प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो ये कुछ बता रही है कि कैसे अलग अलग चेंजेस हो रहे कंपनी के अंदर। और एक और यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वी आर गोइंग फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑप्शंस टू रिप्लेस द हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू मटेरियल्स विद द लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। तो अभी पहले ये लोग लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर थे, अभी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हैं। तो देखो कंपनी फिर से बता रही है कि हम लोग हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे। तो ये सब जब चीजें होती है कंपनी के अंदर, तो कंपनी के अंदर एक फंडामेंटली बहुत बड़ा चेंज होता है, कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होते हैं। और जब मार्जिन इंप्रूव होते हैं और सेल्स आता है तो कंपनी के अंदर एक डबल इफेक्ट दिखता है जो उसके पीएनएल में दिखता है। और भी यहाँ पे आगे डिस्कशन किया हुआ है। तो to make such that this company has a very strong future, and the reason is that in the world, like kind of companies such a large mineral basket
तो ये कंपनी बता रही है कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्राइट है, और हम लोग ने पिछले 10-15 साल से उस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है और अभी उसके रिजल्ट अभी मिल रहे हैं। देखो, जिस जब हम कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ते हैं तो हमको कंपनी के अंदर फंडामेंटली क्या चेंज हो रहे हैं और कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो प्राइस है, आप इसको या तो अभी मानिए या फिर आपको बहुत सालों के बाद या थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो एंड ऑफ द डे फॉलो करता है फंडामेंटल्स को। अगर फंडामेंटल्स उस कंपनी के अच्छे नहीं है, तो अगर समझिए कंपनी कोई भी रीजन से ऊपर गई है, अगर समझिए आपने कोई स्टॉक को 100 रुपए में लिया है और उसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है और बुल मार्केट है, मतलब तेजी का बाजार है, तो आपका 100 का स्टॉक 200 हो जाएगा। लेकिन आप उसको 200 तक राइड नहीं कर पाओगे, या फिर जब भी आप समझो फॉर एग्जांपल आपने राइड कर लिया और कंपनी के अंदर कुछ ऐसा कोई ट्रिगर आया या फिर बियर मार्केट चालू हुआ, तो आपको जब मार्केट के अंदर बियर मार्केट स्टार्ट होगा या फिर जब मंदी आएगी तो आपको बता के नहीं आएगी। इसीलिए वो कंपनी समझे कोई भी टाइम पे यहाँ से स्टॉक 50% 100% क्रैश करेगा तो आपके पास कोई रीजन नहीं होगा। और क्यों क्रैश करेगा? सिंपली क्योंकि जो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे वो कंपनी तो फिर से 100 से 200 से फिर से 100 से वापस से 200 400 हो सकती है। लेकिन जो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, वो कंपनी एक बार नीचे आने के बाद या फिर स्टॉक क्रैश होने के बाद वो कंपनी फिर से वो लेवल्स पे नहीं आ पाती है। कंपनी फिर वहीं पे साइडवेज हो जाती है बहुत सालों के लिए, और आपका जो पैसा है वो स्टक हो जाता है। और फिर वही लोग मार्केट को आके ब्लेम करते हैं कि मार्केट जो है वो एक गैम्बलिंग टूल है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे सिंपली आपको कंपनी का जब फंडामेंटल्स को आप पढ़ोगे, आपके पास एक तो कॉन्फिडेंस होगा, और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आपके पास वो अंदर से कैपेबिलिटी आएगी, आप वो कंपनी को ऐड कर पाओगे। अगर समझिए आपने कोई एक कंपनी के अंदर समझिए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, उसके फंडामेंटल्स को देखा, उसकी कंपनी का पूरा एनालिसिस किया, कैसे कंपनी के मार्जिन चेंज हो सकते हैं, कैसे उसके सेल्स के नंबर्स चेंज हो सकते हैं, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है। अगर ये सब चीजें आपने देखी और कंपनी ने आपके हिसाब से काम किया, तो वो क्या होगा, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो उसके प्रॉफिट में दिखेंगे। और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जब दिखेगा तो वो आपको शेयर होल्डर्स के अंदर ईपीएस के अंदर दिखेगा। और जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा, कंपनी अच्छा काम करेगी, तो उसका स्टॉक का प्राइस आज नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, लेकिन परसों जो है वो चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कंपनी का एनालिसिस करो तो आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स देखने और फिर उसके टेक्निकल्स देखने। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने एक जो है वो पैटर्न बनाया यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप में, और कंपनी ने रिसेंटली ब्रेकआउट किया और कंपनी ऑल टाइम हाई पे। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं है और ये कंपनी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे, तो कहीं ना कहीं प्राइस बता रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस है, और उसी के आपको जो इफेक्ट है वो उसके चार्ट के अंदर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों के एग्जांपल्स आपको बताया कैसे आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना है। ये मैंने एक आपको एक जो छोटा एक एग्जांपल था कि कैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ते हैं, कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल को एनालिसिस करते हैं, उसके उसके अंदर एनालिसिस करके हम लोग उसके मार्जिन्स को फाइंड आउट करते हैं, उसकी गाइडेंस को, सेल्स ग्रोथ को फाइंड आउट करते हैं। और ये सब चीजें जब हम लोग करते हैं तो हमारे जो मार्केट में प्रोबेबिलिटी है लॉस की, वो हमारी कम हो जाती है। ये सब करने के बाद हो सकता है कंपनी सडनली कोई एक बड़ा चेंज आ जाए ओवरऑल मार्केट के अंदर जो कंपनी को नहीं पता, मतलब हम लोग तो इन्वेस्टर है, जो कंपनी का प्रमोटर है उसी को नहीं पता कि कोई इंडस्ट्री में ऐसा कोई चेंज आ गया। तो वो जो रिस्क है उसको कोई भी जो है वो देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग के पास क्या है कि हम लोग उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही कंपनी नहीं होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारी कंपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में सीखना है, कैसे आप टेक्निकल्स को कंबाइन कर सकते हो, कैसे फंडामेंटल को मिक्स कर सकते हो, तो आप हमारी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट की इन्फिनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। ये उसके अंदर आपको ओवरऑल टेक्निकल्स फंडामेंटल्स, कैसे आपको पोजीशन बिल्ड करना है, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है, कैसे आपको स्टॉक्स को कट करना है, कैसे आपको पोजीशंस को बिल्ड करना है, ये सब हम लोग ने इन डिटेल में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक जो है वो डीमैट अकाउंट कहीं पे ओपन नहीं किया है, या फिर आपको समझिए कि जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप हमारे साथ जो है वो एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।